तीनों बल्ब सभी ओपन कंडीशन में है। कैसी कंडीशन में है? अब ये वाला जो बल्ब है बच्चे, इस वाले बल्ब को देखो, इसकी कनेक्शन ओपन है, दूसरे वाले बल्ब के भी कनेक्शन ओपन है, और तीसरे वाले बल्ब के भी कनेक्शन कैसे हैं बच्चे? ओपन कनेक्शन है। अब यहाँ बिल्कुल ना सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे, सबसे पहले यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन ये कहता है कि सारे के सारे रजिस्टर्स बैक टू बैक कनेक्शन में होंगे। अब रजिस्टर्स के प्लेस पर हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? बल्ब यूज करें, और स्पेशली इनको बोलते हैं फिलामेंट बल्ब। हर एक बल्ब के अंदर एक फिलामेंट है, और ये फिलामेंट किसका बना हुआ है? टंगस्टन का बना हुआ है। टंगस्टन एक मेटल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, राइट बच्चे? ओके, तो राइट नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जितने भी बल्ब है फिलामेंट बल्ब है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका बैक टू बैक कनेक्शन करेंगे। पहले बल्ब का सेकंड वायर दूसरे बल्ब के फर्स्ट वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, राइट बच्चे? सेम एज दैट दूसरे बल्ब का सेकंड वायर तीसरे बल्ब के फर्स्ट वायर के साथ कनेक्शन कर दिया, कुछ इस तरीके से। ध्यान रहे, जब भी आप कनेक्शन करेंगे तो वायर कभी लूज नहीं करेंगे। और सेकंड थिंग स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे नहीं करेंगे, घर पे करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, करंट लगने का खतरा हो सकता है, प्रिकॉशन पूरे लेने हैं, ठीक है? सेकंड स्टूडेंट्स, ये सर्किट रेडी हो गया। सर्किट में देखो तीनों बल्ब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, एक एंड पॉइंट ये निकाला हुआ है और एक एंड पॉइंट ये निकाला हुआ है। अब इसके साथ हम ये वाला वायर कनेक्ट करेंगे, ठीक है? अब इस वाले वायर में दो टर्मिनल है यहाँ पे, ठीक है बच्चे? तो इस वाले वायर में दो टर्मिनल है। एक टर्मिनल को इस एंड पॉइंट के साथ कनेक्ट किया, और दूसरे वाले टर्मिनल को दूसरे वाले एंड पॉइंट के साथ हम यहां पे कनेक्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा सीरीज सर्किट रेडी हो गया। कैसा सर्किट है ये? सीरीज मतलब कैसा कनेक्शन? बैक टू बैक कनेक्शन, एक तरीके से सीरीज बना लेना। ये सारे बल्ब एक दूसरे साथ इंटरकनेक्टेड, ऐसा नहीं कि सबका अलग अलग कनेक्शन है, किसी का भी कनेक्शन अलग अलग नहीं है, एक दूसरे कनेक्शन, इन सबका कनेक्शन एक के साथ एक बना हुआ है, राइट बच्चे? अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसको पावर सप्लाई देते हैं। अब यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए हम यहाँ पे प्लग यूज करेंगे, और नॉर्मली प्लग से जो वोल्टेज आता है वो करीबन 220 वोल्ट आता है। हमारे घरों की पावर सप्लाई कितनी है? 220 एसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा करंट बच्चे? अल्टरनेटिंग करंट। अब इसको ऑन करते हैं बच्चे। अब ये तीनों बल्ब आप देख रहे हो, जलते हुए देख रहे हो, राइट बच्चे? अब यहाँ ध्यान से देखना, ये वायर हो गया, या ये वायर हो गया, या ये वाला वायर हो गया, ठीक है? इन सब में करंट क्यों नहीं आ रहा है? करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब क्यों नहीं रहा है? क्यों? क्या रीजन है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक करंट कनेक्शन पूरा है, कनेक्शन पूरा तभी तो बल्ब जल रहे हैं। अब कनेक्शन ऑफ हो गया, एक ही बल्ब में डाला कनेक्शन, ठीक है? अब ध्यान से देखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत ये है कि अगर एक बल्ब ही निकाला जाता है तो बाकी सारे बल्ब ऑफ हो जाएंगे, ठीक है? अगर मैं इसको ऑन कर दूं और इसको निकाल दूं तो भी क्या होगा बच्चे? सारे ऑफ हो गए, ठीक है? अगर मैं इसको निकाल दूं तो भी सारे ऑफ हो गए। तो यहाँ पे कनेक्शन कैसा है? बैक टू बैक कनेक्शन है, इंटरकनेक्टेड कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है बच्चे? बैक टू बैक कनेक्शन या इंटरकनेक्टेड कनेक्शन, ठीक है? दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। और रेजिस्टेंसेस के प्लेस पर हमने क्या कनेक्ट किया? बल्ब कनेक्ट किए। अब सारे बल्ब में से एक जैसा करंट जा रहा है क्योंकि सारे बल्ब की इंटेंसिटी सेम है ना बच्चे? ऐसा तो नहीं है कि हर एक बल्ब की इंटेंसिटी अलग अलग है, नहीं है। सारे बल्ब की जो ग्लोइंग इंटेंसिटी है सेम है। इसका मतलब सभी में से एक जैसा करंट जा रहा होगा। तो कहने का मतलब है सीरीज में करंट कैसा रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा? वोल्टेज। जैसे हमने पावर सप्लाई कितना दिया था दोनों साइड? 220 वोल्ट। कितना वोल्ट? 220 वोल्ट। लेकिन हर एक बल्ब पे 220 वोल्ट नहीं जा रहा होगा, हर एक बल्ब में कितना वोल्ट जा रहा होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
220 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा बच्चे? 220 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 73.33 समथिंग। ठीक है, तो हर एक बल्ब को कितना वोल्टेज मिल रहा होगा? 73.33 वोल्ट मिल रहा होगा। अच्छा, मान लो यहाँ पर मैं क्या करूँ, एक बल्ब को शॉर्ट कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बल्ब को बाईपास कर दूं। बाईपास करने का मतलब है जैसे मैं इसको बाईपास करता हूँ तो हुआ क्या बच्चे? बाकी के दो बल्ब्स ज्यादा ग्लो होने लगे हैं, एम आई राइट और नॉट? बाकी के दो बल्ब ज्यादा ग्लो होने लगे हैं और ये बीच वाला बल्ब है वो एकदम बंद हो गया। रीजन, क्योंकि इसमें से अब करंट नहीं जा रहा है। करंट अब कहां से होके जा रहा है? इन दोनों वायर को टच करने के बाद इन दोनों वायर्स में से करंट जा रहा है, तो इसको बोलते हैं बाईपास करना। क्या करना? बाईपास करना। इसको मैंने बाईपास कर दिया। सेम एज दैट, अगर मुझे ये दोनों बल्ब बाईपास करने हैं तो मैं क्या करूंगा? इस वाले बल्ब को बाईपास कर दिया। राइट बच्चे, दैट इज कॉल्ड बाईपास ऑफ बोथ द टू बल्ब्स। ठीक है, अब इसमें से इन दोनों में से करंट पास नहीं हो रहा है बच्चे। करंट किस में से पास हो रहा है? इस वाले बल्ब में से पास हो रहा है। राइट बच्चे, सेम एज दैट हमें ये बाईपास करना है, किस साइड का बाईपास करना? तो ये वाला बल्ब लेके आए, पहले ये वाले बल्ब को बाईपास करेंगे, पहले वाले बल्ब को। पहला वाला बल्ब बाईपास हो गया, तो अब वोल्टेज किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? इन दोनों बल्ब में। ठीक है, अगर मुझे इन दोनों बल्ब में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो अब वोल्टेज किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? सिर्फ ये वाला बल्ब। तो सबसे हाई इंटेंसिटी में एक बल्ब जलेगा, दो बल्ब ऐसे जलेंगे और तीन बल्ब इस तरीके से जलेंगे। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट स्टूडेंट? दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन के डीमेरिट्स क्या हैं? अब समझाता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन के डीमेरिट्स। अच्छा, मान लीजिए इन तीनों बल्ब की जगह तीन अलग अलग डिवाइसेस हम लगाते हैं इस अरेंजमेंट में। जैसे पहले में लगाया मैंने एसी, दूसरे में फ्रिज और तीसरे में टीवी। तो अगर मुझे सिर्फ टीवी चलानी है तो मुझे फ्रिज और एसी दोनों चलाने पड़ेंगे। राइट बच्चे, वो भी जबरदस्ती। राइट, मेरा मन नहीं है एसी चलाने का। अब रही बात मुझे एसी चलाना है, सिर्फ क्या चलाना है? तो मुझे उसके साथ टीवी और फ्रिज दोनों चलाने पड़ेंगे। मुझे नहीं देखना टीवी, फिर भी मुझे जरूरत से टीवी का प्लग ऑन करना पड़ेगा, टीवी ऑन रखनी पड़ेगी। राइट, और गलती से कोई एक डिवाइस खराब हो गया तब क्या होगा? कुछ भी नहीं चलेगा। राइट बच्चे, गलती से फ्रिज खराब हो गया, फिर ना टीवी चलेगी ना एसी चलेगा। तो बात समझ में आई? दिस इज द डीमेरिट्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। डीमेरिट्स मतलब उसके नुकसान। लेकिन वोल्टेज बराबर है, ठीक है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बराबर हुआ है क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, लेकिन हर डिवाइस में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा, हर बार सेम नहीं होगा। कई बार वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। राइट बच्चे, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबके ऊपर वोल्टेज कैसा रहेगा? सेम रहेगा, हर एक टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज। जैसे आपका एसी 220 वोल्ट पर चलता है तो वो 220 वोल्ट पर चलेगा, फैन 220 वोल्ट पर चल रहा है, ठीक है, बल्ब 220 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है, लैपटॉप 220 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है, यानी लैपटॉप का चार्जर के थ्रू आप चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो 220 वोल्ट। ये जो पैनल है वो भी कितने वोल्ट पर है? 220 वोल्ट है। इज इट क्लियर? दैट इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्लियर हुआ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन? ओके।